CESC लिमिटेड। आज हम इस स्टॉक का रिव्यू करेंगे दोस्तों, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि मैं शॉर्ट टर्म के लेबल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। CESC पर किस तरीके से लेबल्स पे काम होना है और आपको किस तरीके से इन लेबल्स पे ट्रेडिंग करनी है, वो भी मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। उससे पहले आज का स्टॉक ऑफ द डे दोस्तों, यूनियन बैंक, जिसका वीडियो मैंने बनाया था, आज का गेनर है 5% भागा हुआ है। और यूनियन बैंक ने मेरे बताए हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क किया हुआ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच किया करो, बगैर स्किप किए हुए वॉच किया करो, क्योंकि जिन लोगों ने वीडियो पूरा वॉच किया था यूनियन बैंक का, वो पैसा बना रहे हैं। अब कई लोगों ने स्किप किया हुआ था, तो आप समझ सकते हैं उनके क्या हाल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं CESC। अच्छा, और ये जो इम्पोर्टेंट लेबल्स मैं प्रोवाइड करूँगा दोस्तों, यदि इतने इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, ठीक है। और आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए 9669902885 पर। चलिए अब हम CESC के इम्पॉर्टेंट लेबल्स पर आते हैं। सबसे पहले तो लेबल्स बता देता हूँ दोस्तों। 182 पर इसने क्लोजिंग दी है। कैंडल तो ख़राब है दोस्तों। 189 का हाई बनाने के बाद 182 तक आ गया है, मतलब इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ गया है। चलिए फिर भी देखते हैं, इसमें न्यूज़ बेस्ड यदि होगा तो और ज़्यादा, क्योंकि ये भागा हुआ है 160 रुपये से भागा है, 190 रुपये तक आ चुका है, थोड़ी बहुत सेलिंग तो बनती है। अब लेबल्स ऊपर के बता रहा हूँ, नोट डाउन कीजिए। यदि ये स्टॉक 183 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 185, 189, 198, 213, 228 और 238, ये ऊपर के टारगेट होंगे। नीचे में यदि ये 181 के नीचे सस्टेन करता है तो इसके टारगेट होंगे 179, 177, 174, 164, 149, 134 और लास्ट 125, ये नीचे के टारगेट होंगे। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इन लेबल्स पे काम करना है, स्ट्रेटजी क्या होगी आपकी। तो सबसे पहले तो जो भी ऐप आप यूज़ करते हैं या सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, उसमें आपको 5 मिनट का इंट्राडे का कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है। किसका? CESC का। लगाने के बाद जितने भी लेबल्स मैंने अभी आपको बताए, इनको ड्रॉ कर लेना है उस चार्ट पर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन के फॉर्म में आपको ड्रॉ कर लेना है। अब जब लाइव मार्केट में CESC का स्टॉक मूवमेंट करता है तो किसी लेबल के ऊपर क्रॉस करने के बाद 2-5 मिनट की कैंडल्स क्लोजिंग दे दे उससे ऊपर, लेबल से ऊपर, तो बाय कॉल जनरेट हो गई है, टारगेट ऊपर का अगला लेबल कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यदि लेबल है, लेबल को क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ 2 कैंडल्स क्लोज हो जाती हैं तो ये शॉर्ट सेल की कॉल कहलाएगी या सेल की कॉल कहलाएगी। टारगेट होगा नीचे का अगला लेबल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाय सेल करते रहना है, ठीक है। यदि नीचे गिरने पर आपने शॉर्ट सेल की कॉल बना ली है तो ऊपर जाने पर बाय की कॉल भी बनेगी, तो तुरंत पोजीशन चेंज करके बाय की कॉल में बैठना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी मेंटलिटी इतनी वो होनी चाहिए, परिपक्व तरीके का, ठीक है। साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है इसमें। चलिए, तो ये लेबल मैंने बता दिए, लेबल पे किस तरीके से काम करना है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पर। तो CESC जो है ये आपकी पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, सेक्टर में आती है। CESC पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आती है। इसका मार्केट कैप 24,117 करोड़ का है।
साल भर का हाई 189 का बनाया है और लो 74 रुपये का है। यदि डिविडेंड की बात करें तो 2.47% का डिविडेंड इसने दिया हुआ है। 86 रुपये की बुक वैल्यू है इसकी, 17.5 का पीई रेशियो है, 12.3% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है और 1 रुपये की फेस वैल्यू है। यदि मैं बात करूं इसके कंपैरिजन की तो जितने भी एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जितनी भी पावर जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वो इसकी कॉम्पिटिटर हैं। अब हम बात करेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास इसमें 52.11% की हिस्सेदारी है। एफआईआई के पास मार्च क्वार्टर में हिस्सेदारी बढ़ी है, 12.91% हो गई है। डीआईआई के पास हिस्सेदारी हल्की सी कम हुई है, 21.12% हो गई है। सरकार के पास 0.01% होल्डिंग है। पब्लिक के पास हिस्सेदारी कम होकर 13.83% हो गई है। तो ये मैंने शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको बता दिया। अब हम रिज़ल्ट की बात करें तो दोस्तों रिज़ल्ट आ चुका है इसका 23 मई को, और अनुमान से ख़राब रिज़ल्ट था, लेकिन अनुमान से ख़राब रिज़ल्ट होने के बाद भी ये स्टॉक 146 से 186 मतलब 190 तक पहुंच गया है। तो इसका कारण इसका गाइडेंस था, गाइडेंस अच्छा था इसका आने वाले टाइम में, इसीलिए ये स्टॉक भागा। और ये मैंने आपको लेबल्स प्रोवाइड कर दिए हैं दोस्तों, और उन पे किस तरीके से वर्क करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। कैंडल ख़राब है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होने के कारण और बजट पास में होने के कारण किसी भी तरीके से चल सकता है स्टॉक, तो आपको लेबल्स पे काम करने होंगे, ठीक है। तो और दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबल्स हैं, और इस तरीके के इम्पॉर्टेंट लेबल्स के मैं डेली के 4 वीडियोस बनाता हूं। तो यदि ये चारों के नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए। आपका कोई शेयर है जिसके लेबल्स आप जानना चाहते हैं तो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9669902885 पर। चलिए अभी के लिए इतना ही, थोड़ी देर में मैं अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।